नमस्कार। आज हम जिस शोध विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं वो वैसे तो कहते हैं कि एग्ज़ाम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत इजी है। तो इजी नहीं है, हम उसको छोड़ देते हैं और उसके की पॉइंट्स को ध्यान नहीं देते और फिर बाई चांस आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आपको समस्या हो सकती है। लेकिन अगर नहीं भी आए तो हम अपनी डेली यूज़ में जितनी भी समस्याएं फेस करते हैं इन शोध विधियों को पढ़ पढ़ के हम अपनी लाइफ की, दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ नहीं तो हम कुछ तो कर सकते हैं। तो हम उस विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका विकासात्मक शोध विधि। इसको अनुवांशिक शोध विधि भी कहते हैं। डेवलपमेंटल रिसर्च मेथड इसका नाम है और इसको हम ऐसे ही छोड़ मीन्स कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है तो जो भी है दो चार पॉइंट्स उसको तो आपको क्लियर करना ही है और बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। मुझे लगता है कि इसको अगर हमने जान लिया तो हम बड़ी बड़ी समस्याओं का बड़े आराम से अध्ययन कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। विकासात्मक जो शोध विधि है वो हमारे विकास से संबंधित हो सकती है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं और जो मेडिकल लाइन्स में रिसर्च होती हैं उसमें हम देखते हैं कि ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं या किस चीज़ की कमी को पूरा करके हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं। वास्तव में जहाँ इसकी ज़रूरत है मेंटल ग्रोथ की, आपकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ की, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो सबसे बड़ा विकासात्मक शोध का जो आपका आउटकम है वो तो हमारी एजुकेशन है। अगर एजुकेशन ही नहीं होती तो कोई मेंटली डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो ये भी तो हमारे सर्वांगीण विकास है जो हर पक्ष को देखता है। तो जो डेवलपमेंटल रिसर्च मेथड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्या होता है कि समय के साथ साथ हम उसके विकास की प्रविधियों का अध्ययन, कोई भी समस्या उसके समय के साथ साथ उसमें जो अंतर आ रहा है या जो बढ़ रहा है, घट रहा है या जो चेंज आ रहा है उसको हम अध्ययन करते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइम टेकिंग है तो इसलिए जो रेगुलर हमारे रिसर्च होते हैं उसमें ये मेथड को कम ही यूज़ किया जाता है क्योंकि 5 7 6 साल का टाइम होता है। तो तब भी उसमें कुछ ऐसे रिसर्चर हैं जो अच्छे खासी मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसको अगर हम दो भागों में बांटें तो प्योर डेवलपमेंट जो रिसर्च है पहला तो वो है आपका मतलब मुख्य जो विकासात्मक शोध विधि है। दूसरा आपका है उपनति या ट्रेंड जो विकासात्मक शोध है। ये शॉर्ट है तो इसको पहले देखते हैं। ट्रेंड मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो भी तात्कालिक चलता हुआ हो उसमें आपका ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक ये जो सर्वांगीण विकास है उसके संबंधित जो अध्ययन हमारे विकासात्मक होते हैं मतलब टाइम टू टाइम सोशल चेंज आपका क्या आ रहा है, टाइम टू टाइम आपके हिस्टोरिकल कैसा था, आप कैसे प्रेजेंट में हो रहे हो, या हमारे जो पॉलिटिकल जो चेंजेस है उस पे, या आप पहले कैसा था सब कुछ अब कैसा है, ये सारे जो विकासात्मक इससे संबंधित किए जाते हैं वो आपके उपनति विधि के अंतर्गत किए जाते हैं। जो मुख्य विकासात्मक शोध है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। तो टर्म जो आता है आपको ध्यान देना, एक तो आता है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा है आपका अनुप्रस्थ या क्रॉस सेक्शनल। इसको हम एक और नाम है प्रतिनिधात्मक विकास शोध विधि। तो पहले हम जानेंगे कि अनुदैर्घ्य क्या है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है और पसीना बहुत ज़्यादा, घबराहट बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर क्या करता है, तो बाई चांस आप गए तो वो आपका बीपी चेक करता है तो उस समय नॉर्मल आ रहा है या हाई आ रहा है तो आपको क्या कहता है कि आप अगर आपके पास मशीन है तो आप एक हफ्ते तक नज़र करो, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। तो क्या होता है कि पहले बार आप क्या करते हो, सुबह करते हो, कभी नॉर्मल होता है 80 120, कभी आपका 140 100, तो मतलब इस तरह से कभी बढ़ा कभी नॉर्मल, कभी बढ़ा कभी नॉर्मल। तो एक हफ्ते बाद जब आप उसके पास चार्ट लेके जाते हो तो वो देखता है, उसका स्टडी करता है और बताता है आपको कि ये हाई बीपी पेशेंट है, वो तो मे बी इनको कुछ दिन की मेडिसिन देके इनको कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, नहीं तो उनकी परमानेंट रेमेडी हमको करनी पड़ेगी। ऐसा शोध जिसमें थोड़ी थोड़े अंतराल के बाद उसी समूह पर अध्ययन किया जाता है विकासात्मक,
वो हमारा अनुदैर्घ्य विकासात्मक शोध विधि के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा, मतलब एक ही समूह पे अभी 1 महीने बाद या 6 महीने बाद फिर 1 साल पे ऐसे ऐसे, जैसे किसी बच्चे का एग्ज़ाम होता है तो हालांकि सतत आकलन करते रहना चाहिए, लेकिन उसका त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक ऐसे एग्ज़ाम होता है। तो मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद आप उसको बार बार अध्ययन करते हो, तो ये आपका एक अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडनल विकासात्मक शोध विधि के अंतर्गत है। दूसरा आपका अनुप्रस्थ जो विधि है, क्रॉस सेक्शनल, उसमें आप विभिन्न समूह लेते हैं, मतलब एक नहीं, एक से अधिक समूह का एक साथ विकासात्मक अध्ययन करते हैं। मतलब आपने यहाँ से उठाया सैंपल, कक्षा 3 के बच्चे, कक्षा 3 के बच्चे इस स्कूल से एक साथ आपने उनका टेस्ट करा दिया, या इनका बीपी बढ़ा है, तो सबका क्या करते हैं आप नापते हैं। तो जब कई समूह का एक साथ जो आप विकासात्मक अध्ययन करते हैं, वो आपका अनुप्रस्थ विकासात्मक शोध के अंतर्गत आता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? तुलनीयता की प्रॉब्लम आती है। क्या ज़रूरी नहीं कि हम सभी ग्रुप को इक्विवेलेंट कर लें? तो ये जो यहाँ पे एक ही समूह का वर्णन करते हैं तो वो आपका इक्विवेलेंट होता ही लगभग, लेकिन जब आप विभिन्न समूह को लेते हैं तो उसको इक्विवेलेंट करना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? टाइम तो बचता है आपका अनुप्रस्थ में, अनुदैर्घ्य में टाइम टेकिंग है, लेकिन ज़्यादा रिलायबल आपका अनुदैर्घ्य ही है और ज़्यादा आपका वैलिड भी। यहाँ तक बात आती है कि हम जैसे घर में सबका नापे, हो सकता है उस समय कई लोगों की बीपी नॉर्मल हो लेकिन उनकी बढ़ती हो या घटती हो, तो एक ही समय में जब अध्ययन करते हैं तो ज़्यादा आपका जो आउटकम होता है वो उतना अच्छा नहीं निकल आता। लेकिन समय की कमी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, हमारे पास कोई रास्ता ना हो, तो हम जो विकासात्मक अध्ययन करेंगे वो हमारा होगा अनुप्रस्थ। और जिस पे विधिवत आपको बहुत ही डीपली अध्ययन करना है तो हम करते हैं अनुदैर्घ्य। लेकिन अलग अलग कैटेगरी है जिसमें किसी कैटेगरी पे हम अनुदैर्घ्य ही कर सकते हैं और किसी कैटेगरी पे हम अनुप्रस्थ ही कर सकते हैं। तो ये हमारा विकासात्मक शोध विधि है। हम विभिन्न समस्याओं का रोज सामना करते हैं, तो अगर हम इन शोध विधियों को अच्छे से समझें तो शायद हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमको दिखने लगे। क्योंकि शोध तो सभी करते रहते हैं, और शोध है ही क्या, हमारा प्रॉब्लम जितनी चल रही है उसको सॉल्व करना, या हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल को हमको ग्रोथ करने के लिए। तो ये हमारा रहा विकासात्मक शोध विधि।